नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मामले में जीएसटी अधिनियम के तहत देश के एक अग्रणी प्रमुख बैंक को, राष्ट्रीयकृत बैंक को 70 करोड़ रुपए का कर जुर्माना और ब्याज की राशि का अंतिम आदेश पास किया गया है। इसकी जांच प्रथम दृष्टया अप्रैल 2022 में शुरू की गई थी और इसके लिए बीफा का गेन इंटेलिजेंस टूल हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ है, जिसके तहत आज तक हमने बैंकों के, इस बैंक के अलावा लगभग 1 दर्जन और बैंक हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई जो है विभिन्न स्तरों पे चल रही है। इसमें प्रदेश के और देश के कई लीडिंग बैंक हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और बीमा कंपनियां, अग्रणी बीमा कंपनियां हैं, जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है। और उन्होंने अपने विचार में विभिन्न दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन दस्तावेजों के आधार पर अभी तक वो साबित नहीं कर पाए हैं कि उनको इस अधिनियम के तहत जो उन लोगों ने उल्लंघना उनसे हुई है, चाहे जानबूझ करके हुई है या उनसे अनजाने में हुई है, लेकिन वो कर का जीएसटी अधिनियम का सेक्शन 17(4) सेकंड प्रोविजन का उल्लंघन है, जिसके तहत उनको शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे। और आज उस केस में अंतिम आदेश जो है पास किया गया है और उस अंतिम आदेश को पास करके जीएसटी कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जो इंस्टेंटली सभी को सीजीएसटी अधिकारी, एसजीएसटी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कोर्ट्स जहाँ अपील करेंगे या जो संबंधित बैंक है उन तक पहुँच गया है। और जिसमें कि जीएसटी अधिनियम के तहत उनको 90 दिन का समय दिया जाता है जमा करवाने के लिए, जो कि उनको उसमें 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा। और उन लोगों ने मेरे सामने मेरे समक्ष इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हम इसका जो भी अमाउंट बनता है सरकार का, वो हम जमा करवा करके अपने लीगल रेमेडीज जो हैं इसमें एक्सप्लोर करेंगे। बैंक की तरफ से पेश विभिन्न तिथियों में कई वरिष्ठ उनके सीएस और उनके मुंबई से वरिष्ठ वकील इसमें मेरे सामने आए और विभाग की तरफ से भी मेरे जो सहयोगी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने विभाग की तरफ से उसका अपना पक्ष रखा। विभाग की तरफ से इनका पक्ष स्ट्रॉन्ग था और बैंक की तरफ से अभी तक ना तो किसी हाई कोर्ट की तरफ से, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ना ही सीबीआईसी द्वारा कोई इस तरह का कोई सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन जो बैंक की फेवर में दी गई है। और ना ही हमारी पूरी 6 महीने की जांच पड़ताल में इस तरह का कोई लीगल प्रावधान बैंक के फेवर में आया है, जिस कारण इसको विभाग का पक्ष जो है मानते हुए विभाग की तरफ से 170 करोड़ रुपए का जो शो कॉज नोट था उसको आज कन्फर्म कर दिया गया है। और बैंक पे जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करते हुए उसको हमने 90 दिन का जो वांछित समय होता है लीगली, उसमें जमा कराने का टाइम दिया गया है। और इसमें 90 दिन के भीतर वो राशि इसमें जमा करवाएंगे जो उनको लीगली परमिसिबल लगती है। अदरवाइज उसके बाद इसमें दूसरी कार्रवाई जो हमारी जो रिकवरी कार्रवाई वो हमारी इसमें जारी रहेगी। इसके अलावा और भी 12-13 जितने बैंक है जिनके हमें कार्रवाई कर रहे हैं, जब कुछ वित्तीय नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके भी आने वाले 2-3 महीनों में जो है इस तरह के आदेश पारित होने की उम्मीद है। और ये सभी बड़े बड़े बैंक और वित्तीय संस्थाएं जिला शिमला में पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ हमारे स्टेट जीएसटी के अंतर्गत हैं और कुछ इसमें सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत हैं। बैंक के जितने भी वकील उनके बचाव पक्ष में आए, उन सब लोगों ने इस बात पे काफ़ी अपना रोष रखा कि आज 5 साल बीत जाने के बाद हमें जो हमारे रेगुलर अधिकारी होते हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी तरफ से कभी कोई इस तरह का नोटिस या इस तरह का हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया। अगर इस तरह का कंट्रावेंशन 2019-20 में ला दिया होता तो हम उस वक्त उसको इम्प्रूव कर सकते थे। चूँकि 19 को माना कि इसमें कानूनी लीगल वॉइड है और जो लीगल वॉइड है, जो रेवेन्यू में जो शब्द दिया नहीं गया है, उससे ज़्यादा और उससे कम कुछ भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए उन्होंने हमारे आदेश को स्वीकार करते हुए
अपना पक्ष रखा और जिससे पूरी तरह से सोच विचार के उपरांत ये फाइनल ऑर्डर जो पास किया गया है और जिसकी प्रतिलिपि जो है आदेश की प्रतिलिपि है उनको आज कॉमन पोर्टल के माध्यम से भेज दी गई है और इस चीज़ की इसमें जो भी कंट्रावेंशन हुई है उसकी विभाग या बाकी CGST के अधिकारियों को भी कॉमन पोर्टल पे उपलब्ध होगी ताकि वो इस चीज़ का संज्ञान ले सकें और उनके अंतर्गत जितने भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं या दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इस कंट्रावेंशन को वो चेक करें और उसमें जो भी लीगल एक्शन है वो उसको लें ताकि सरकारी जो राजस्व है उसको सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि ये बड़े जो बैंक हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन एक लीगल ऑविडेंस के तहत जहाँ पर लीगल और इलीगल के बीच में एक थ्रेड लाइन का ही फ़र्क होता है, उस थ्रेड लाइन के फ़र्क में ही करोड़ों अरबों का रेवेन्यू जो है सरकार का दरकिनार हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल सरकार ने प्रदेश में इन्फोर्समेंट जोन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने DGI की व्यवस्था की है जो कि केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए एक तीसरी आंख की तरह काम करते हैं ताकि हमारे जिलों में और सर्कलों में जो हमारे रेगुलर अधिकारी जो काम करते हैं उनके पास हज़ारों केस होते हैं और इतना कभी संभव नहीं होता उन लेकिन कि एक केस को वो इतनी बारीकी से जांच पाए। तो इस तरह के केसों को पकड़ने की जो जिम्मेवारी का जो मैंडेट होता है वो इन्फोर्समेंट जोन और DGI के पास होता है और आप हमेशा देखते रहते हैं कि DGI और इन्फोर्समेंट जोन हैं बड़े बड़े केसेस को पकड़ते रहते हैं और उससे सरकारी राजस्व को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।